हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लू स्टोन ज्वेलरी का जो Q1 FI27 का जो एक्सेलेंट उसका रिजल्ट और कौन कौन हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे विद द एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। अगर आप ब्लू स्टोन का बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये आपका जो कल्याण है, फिर आपका टाइटन है, PN गाडगिल है, इससे सिमिलर नहीं है, यानी इससे अलग है। क्योंकि आप देखेंगे जो ब्लू स्टोन ज्वेलर है, तो ये आपका जो डेली वेयर जो ज्वेलरी है इस सेगमेंट में ये काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी में ये काम नहीं करते हैं। अगर आप इसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट 55 से 60% इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो आपका स्टार्टेड पोर्शन से आते हैं। और आप सबको पता है जो स्टार्टेड पोर्शन होता है, यानी स्टार्टेड जो ज्वेलरी होता है, उस स्टार्ट ज्वेलरी में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। इसीलिए जो आपका जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है, जैसे आपका सेनको है, कल्याण है, टाइटन है, PN गाडगिल है, ये सब ट्राई कर रहे हैं अपना स्टार्टेड परसेंटेज का बढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे इंडस्ट्री में सबसे जो स्टार्टेड का परसेंट जो सबसे ज़्यादा है वो आपका टाइटन और कल्याण का है। और अगर आप सेनको, PN गाडगिल इस तरह का जो ज्वेलरी है उसका देखेंगे मोटा मोटी 10% में उसका स्टार्टेड परसेंटेज है। तो एक बात है। और अगर आप जो ब्लू स्टोन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका 60% है, इस क्वार्टर में 57%। तो जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी हाउस है उसके साथ ब्लू स्टोन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एक अलग फॉर्मेट है, PN गाडगिल, आपका टाइटन, कल्याण, ये अलग फॉर्मेट है। अगर आपको इसके साथ कंपेयर करना है तो आप थोड़ा बहुत आप जो PNGS रेवा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर PNGS फैशन ज्वेलरी के साथ, गार्गी फैशन ज्वेलरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर टाइटन का कैरेट लेन, या फिर PN गाडगिल का जो PNG लाइफस्टाइल, इस जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के साथ आप ब्लू स्टोन ज्वेलरी को कंपेयर कर सकते हैं। तो यही बात है। उसके बाद अगर आप जो ब्लू स्टोन काम कर सके हैं, ये एक आपका देखेंगे हाइब्रिड मॉडल है, यानी इसका खुद का ओमनी चैनल सेगमेंट भी है, यानी खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। उसके साथ ये लोग अपना ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। ऑनलाइन प्रेजेंस में आपका जो कस्टमर है वो और इसका जो कस्टमर होता है ये हमेशा आपको देखेंगे थोड़ा यंग ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं, 25 से लेकर 30-35 तक। तो इस वाले जो कस्टमर है वो लोग क्या करते हैं, पहले ऑनलाइन में जाके इसका जो डिज़ाइन वगैरह ये लोग पहले काट करते हैं, यानी उसको वॉच लिस्ट में डालते हैं। फिर उसी जो जिसको जो डिज़ाइन उसको पसंद आया है, उस पसंद आया डिज़ाइन को वो लोग ऑफलाइन में, यानी उसका जो फिजिकल स्टोर्स है, फिजिकल स्टोर्स में जाते हैं और वहाँ से उसको खरीद लेते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मोटा मोटी 30-40,000 में आपको कोई भी ज्वेलरी मिल जाएगा। ये आपका गोल्ड स्टार्टेड ज्वेलरी भी सेल करते हैं, उसके साथ नेचुरल डायमंड का ज्वेलरी भी सेल करते हैं। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल इसका बिजनेस मॉडल है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे डिटेल में देख सकते हो उसका बिजनेस मॉडल। इस वीडियो में हम शॉर्ट में इसको बिजनेस मॉडल बता दिया। फिर चलते हैं Q1 FI27 का जो रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखेंगे इसका ये लॉस से प्रॉफिटेबल में आ रहा है। एबिटा पॉजिटिव ऑलरेडी बन चुका है इसका। अभी ये नेट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको नेट प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 49% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका अगर आप जो प्री इंडिया जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उस सेगमेंट में जो इसका एबिडा मार्जिन हुआ है मोटा मोटी 134% से ग्रो किया है। और आपका एबिडा मार्जिन जो 4.7 था Q1 ऑफ FI26 में, अभी हो चुका है 7.5%। Q4 में था 7.4%। उसके बाद अगर एडजस्टेड पैट देखेंगे, यानी इन्वेंटरी गेन को अलग करके अगर आप पैट देखेंगे तो, और जो एबिडा नंबर वो भी इन्वेंटरी गेन को अलग करके है, तो एडजस्टेड पैट भी है इसका मोटा मोटी 13 करोड़ का। तो पैट लेवल पे आपको देखना नहीं है, आपको देखना है इसका जो एबिडा मार्जिन या फिर एबिडा लेवल पे देखना है, क्योंकि अभी अभी पैट पॉजिटिव बनना स्टार्ट हुआ है। इसको और भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको अच्छा खासा पैट को ऊपर में ले जाने का, क्योंकि अभी इसका एबिडा पॉजिटिव हुआ है। तो यही बात है। फिर और कुछ पैरामीटर इसका देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर आप देखेंगे इसका जो इन्वेंट्री गेन हुआ है वो 24.8 करोड़ इसका हुआ है। और मैंने जो एबिडा या फिर जो एबिडा मार्जिन का बात किया वो एक्सक्लूड एबिडा जो इन्वेंट्री गेन के एक्सक्लूड है, तो वो बाहर का है। फिर SSG देखेंगे, SSSG वो 39% है, बहुत बढ़िया है। स्टोर अगर आप देखेंगे 352 स्टोर है। Q1 का टारगेट है 12, इन लोगों ने Q1 में 12 स्टोर ओपन किया है। फिर अगर आप इसका स्टार्टेड का परसेंटेज देखेंगे तो 57% इसका स्टार्टेड का परसेंटेज है। और इसका रिपीट रेवेन्यू, यानी जो एक ही कस्टमर जो बार बार आता है उसे रिपीट जो रेवेन्यू कस्टमर बोलते हैं, उससे ऑलमोस्ट आपका 60% रेवेन्यू आया है, यानी उसका प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए जो रिपीट कस्टमर आ रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा,
आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होगा तो आपका रिपीट कस्टमर नहीं होंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो ये होगा इसका मोटा मोटी रिजल्ट। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे हर एक पैरामीटर में बहुत बढ़िया है, लॉस से पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे पैट पॉजिटिव हो रहा है। तो हर एक पैरामीटर में आप देखेंगे नंबर बहुत बढ़िया है। अब चलते इसका मेन पार्ट यानी कॉन कॉल वाला पार्ट में। अगर आप देखेंगे जो Q4 का जो कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने कोई ठोस गाइडेंस वगैरह नहीं दिया था, और इसका अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर का अगर नंबर देखेंगे, नंबर थोड़ा स्टेबल नहीं है। कभी आपका 50% से ग्रो करते हैं, कभी 20% से ग्रो करते हैं, SSG कभी अप हो जाते हैं, कब डाउन हो जाते हैं, इस तरह का दिक्कत चलते हैं। तो मैनेजमेंट का उतना क्लियर पाथ नहीं था, क्लियर विजिबिलिटी नहीं था। लेकिन Q4 का जब कॉन कॉल हुआ उसमें भी मैनेजमेंट ने कुछ क्लियर गाइडेंस वगैरह नहीं दिया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने एक टीवी इंटरव्यू किया था, टीवी इंटरव्यू में जो गाइडेंस वगैरह दिया उसी गाइडेंस को मेंटेन किया इस कॉन कॉल में। तो पहले हम गाइडेंस बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है हम मोटा मोटी 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ FY30। यानी अगर आप देखेंगे लास्ट अगले 4 साल ये 50% कैगर में अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, तो जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है, गाइडेंस एकदम बढ़िया है। 50% का ग्रोथ गाइडेंस ये है, और ये जो 50% आपका रेवेन्यू आएगा वो उसका 30% आएगा SSSG ग्रोथ से। तो SSSG ग्रोथ अगले 4 साल के लिए 30% का गाइडेंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो स्टोर लेवल एक्सपांसन वो भी मोटा मोटी 20% से होगा, यानी हर साल 70 से 80 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। अभी 350 स्टोर है, तो इस साल में भी ये लोग मोटा मोटी 70 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। अभी तक इन लोगों ने ऑलरेडी 12 स्टोर ओपन कर दिया है, तो एक बात है, ये भी अच्छा है। फिर जो और एक गाइडेंस जो सबसे बढ़िया है कि इसका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने कहा उसका भी करंट EBITDA मार्जिन चल रहा है 7.5% में चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा अगले 4 साल में ये मोटा मोटी 15% में चला जाएगा। अगर आपका EBITDA मार्जिन इंप्रूव होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा, और उसके साथ ये आपका स्टार्टेड ज्वेलरी में काम करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो इसका मार्जिन का जो ट्रेजिक्टरी है वो बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रेजिक्टरी के ऊपर हम कह सकते हैं इसका जो पैट का जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़िया आ सकता है। अब देखते हैं कैसे क्या इसका एग्जीक्यूशन रहता है, तो यही बात है। तो इस गाइडेंस के बाद आप देखेंगे स्टॉक में बहुत अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया है। तो अभी देखेंगे आज 20% से स्टॉक ऊपर आया है। तो मेरे को लगता है इस 20% नहीं और बहुत 20% करेंगे अगर ये एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको इसका एग्जीक्यूशन के ऊपर अच्छे से नज़र रखना चाहिए। तो ये एक बात है। उसके बाद मैनेजमेंट ने उसके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में भी बताया है। मैनेजमेंट ने कहा इसके इन्वेंटरी टर्नओवर मोटा मोटी 1.8x में रहेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट जो स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है वो आपका टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ओपन कर रहा है, और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आपको लैंड का जो या फिर लीजिंग में जो लोग लैंड लेते हैं तो उसका आपका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, इसीलिए लोग थोड़ा बड़ा साइज का ये लोग स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका अभी जो डिमांड विजिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, डिमांड में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जब गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं तब उसका थोड़ा स्टोर लेवल पे थोड़ा फुटफॉल थोड़ा घटता है, लेकिन जब गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है तो उस टाइम पे उसका जो रन रेट बहुत बढ़िया चलता है। और अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो गोल्ड का जो रेट है वो थोड़ा डाउनवर्ड टू स्टेबिलिटी पोजीशन में है, तो ये ब्लू स्टोन ज्वेलरी के लिए बहुत बढ़िया है, ये एक बात है। उसके साथ हम हेजिंग परसेंटेज के बारे में देख लेंगे, तो इसका मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कहा 50% जो इसका जो इन्वेंट्री है वो मोटा मोटी हेज्ड है, और अदर जो है इसका नेचुरल हेजिंग में काम करते हैं, तो यही बात है। और उसके साथ और एक बात मैंने बिजनेस मॉडल एनालिसिस में बोलना भूल गए कि ये जो आपका जो इसका जो ज्वेलरी वगैरह है ये खुद इसको बनाते हैं, यानी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका खुद का है, ये बाहर से प्रोक्योर नहीं करते, यानी थर्ड पार्टी से ये लोग ज्वेलरी वगैरह प्रोक्योर में नहीं करते, ये खुद का डिज़ाइन है और खुद का प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं और इसको आपका स्टोर में ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में इसको बेच देते हैं। सिंपल ये बात है। तो ये मोटा मोटी बात है, यही जो मैनेजमेंट ने बताया। और इसका जो मोटा मोटी 95% जो ज्वेलरी है खुद का ज्वेलरी है, और इसका जो 80% जो सेल्स होता है वो ऑनलाइन के थ्रू ऑफलाइन होता है, यानी ऑनलाइन में ये लोग इसका जो कस्टमर है वो ऑनलाइन में आते हैं, ज्वेलरी को पसंद करते हैं, उसको काटते फिर ऑफलाइन स्टोर में आके उसे टच करके फील करके खरीद लेते हैं, इससे ही इसका बिजनेस वगैरह चलते हैं। तो इसका अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो उतना अच्छा फॉरवर्ड पी नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉस से पॉजिटिव में आ रहा है, थोड़ा पॉजिटिव में आया है। तो आपको इसे देखना है इसके एज ए टर्न अराउंड प्लेयर की तरफ से इसे देखना है, ये टर्न अराउंड कर रहा है, इस बेसिस से आपको ये जजमेंट करना है। और आपको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप अमाउंट इसे डाल के इसे आप
आफ्टर क्वार्टर आप इसे ट्रैक करके आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर ये जैसे कहा है कि 50% में ग्रोथ करेंगे, आपका 30% का ट्रिपल एस रहेगा, मार्जिन 7.5 से 15% में जाएगा। अगर इस दिशा में अगर ये चलते गए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहे। अगर इस लेवल से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप अपना पोजीशन को काट भी कर सकते हैं। ऐसे आप इस स्टॉक में पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। और मेरे को एक दो क्वेश्चन आया था कि सर ये मोटा मोटी 20% अभी तो बढ़ गया है तो आप क्या करें, तो मेरे हिसाब से ये 20% नहीं और बहुत बार 20% से ये ग्रो करेगा, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सही रहना पड़ेगा। जिससे इस क्वार्टर में इसका एग्जीक्यूशन है, हर एक क्वार्टर में इसका एग्जीक्यूशन अगर इस लेवल पे रहे तो ये बहुत 20% का ग्रोथ ये कर सकता है। तो यही था ओवरऑल वीडियो ब्लूस्टोन ज्वेलरी के ऊपर। बहुत बढ़िया नंबर आया है, मैनेजमेंट का रोड मैप भी एकदम क्लियर है, आप इसे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है।